एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 23 जिसमें हम देखेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन। इस लेक्चर में हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर देखेंगे जिसमें हम एक्सरसाइज 23 का क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चन, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज और इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे लिंक के थ्रू या फिर जो प्लेलिस्ट है उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें, प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 23 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपके पास दिया हुआ लेट a इक्वल टू 4i प्लस 5j माइनस के, b इक्वल टू i माइनस 4j प्लस 5k एंड c इक्वल टू 3i प्लस j माइनस k। तो फाइंड अ वेक्टर d। आपको क्या करना है, एक वेक्टर आपको d फाइंड करना है। जब a, b और c वेक्टर आपको गिवन है तो d वेक्टर फाइंड करना है, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। यहां पे आप ध्यान देंगे, ये जो परपेंडिकुलर है बोथ a एंड b पे परपेंडिकुलर है d, एंड इज सच दैट d डॉट c इक्वल टू 21। तो इतना तक ठीक है। अब यहां पे लिखते हैं a इक्वल टू आपके पास कितना है 4i प्लस 5j माइनस k, b इक्वल टू आपके पास कितना है i माइनस 4j प्लस 5k एंड c वेक्टर इक्वल टू कितना है 3i प्लस j माइनस k। a, b और c लिख दिए। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि a जो d वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पे क्वेश्चन में d वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है a एंड b दोनों पे, परपेंडिकुलर है a वेक्टर एंड b वेक्टर पे। d तो यहाँ पे हमें पता नहीं है तो d इक्वल टू व्हाट कर लेते हैं। इसके बाद आपके पास जो d वेक्टर और डॉट c वेक्टर है ये आपको गिवन है 21, इतना तक गिवन है। तो जब यहाँ पे d वेक्टर a वेक्टर पे परपेंडिकुलर है तब क्या होना चाहिए, d वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब परपेंडिकुलर होगा तब उसका वैल्यू तो 0 के इक्वल होना चाहिए। फिर जो d वेक्टर वो b के भी तो परपेंडिकुलर है, तो d वेक्टर जो है वो b पे परपेंडिकुलर होगा, तब ये क्या होना चाहिए 0। तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, d तो हमें पता नहीं है तो पहले हम करते हैं लेट d वेक्टर इक्वल टू xi yj प्लस zk। लेट कर लिए। अब लेट करने के बाद पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपके पास a, b और c का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे पहले हम निकालते हैं d वेक्टर और c वेक्टर। तो d और c, यहाँ पे d आपके पास कितना है, d वेक्टर डॉट c वेक्टर इक्वल टू 21, ये गिवन है। तो d का वैल्यू रखते हैं। अभी हम लेट किए हैं xi प्लस yj प्लस zk और c आपके पास कितना है डॉट c 3i प्लस j माइनस k इक्वल टू 21। अब डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं कि i को i के साथ मल्टीप्लाई, j को j के साथ और k को k के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई 3i डॉट i प्लस y मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे j के पास 1 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा j डॉट j, फिर z मल्टीप्लाई माइनस 1, चूँकि यहाँ पे देख सकते हैं माइनस k है तो माइनस 1 k डॉट k इक्वल टू 21। अब 3 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा और i डॉट i 1 हो जाएगा। 1 में हम मल्टीप्लाई करें या ना करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट लिखते हैं। फिर यहाँ पे y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y ही होगा और j डॉट j 1, तो 1 क्या हो जाएगा y ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप ध्यान देंगे प्लस माइनस, माइनस पहले तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस
और ये क्या हो जाएगा z, चूंकि आप 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे z ही होगा, और k डॉट k कितना होता है 1 ही होता है, यानी ये कितना हो गया 21। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हुआ। एक काम अभी किए, d डॉट c निकालें। अब क्या करेंगे, d डॉट a निकालते हैं, d डॉट a। तो फिर यहां पे करते हैं अगेन d डॉट a इक्वल टू 0, d डॉट a इक्वल टू 0। तो d का वैल्यू अभी हम लेट किए कितना आया था, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के इंटू ए जो है मेरे पास है 4i डॉट प्रोडक्ट 4i प्लस 5j माइनस के इक्वल टू 0। यहाँ पर भी क्या करेंगे, i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ, यानी कि x मल्टीप्लाई 4i डॉट i प्लस y मल्टीप्लाई j के पास कितना है 5, j डॉट j, फिर प्लस क्या हो जाएगा z मल्टीप्लाई -1 k डॉट k इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या होगा, तो आप ध्यान देंगे 4 में x से मल्टीप्लाई कराएंगे 4x होगा, 4 में x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4x, i डॉट आई 1, तो 4x को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पे 5 में y से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 5y, और j में j यानी 1, तो 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पे आप ध्यान देंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस z, और k में k से 1, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, आप ध्यान देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास जो था, a का वैल्यू आपके पास गिवन है, b का वैल्यू जो है आपके पास गिवन है, c का वैल्यू आपके पास गिवन है। आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड अ वेक्टर d, आपको d वेक्टर निकालना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b, जो a और b पे दोनों पे परपेंडिकुलर है, कौन d, एंड इज सच दैट d डॉट c इक्वल टू 21, और इसमें d डॉट c जो है ये आपको गिवन है 21। क्वेश्चन का जो भी है यहाँ पे समझने वाली बात है कि a का जो वैल्यू है ऊपर से हम लिख दिए, b का जो वैल्यू है वहाँ से हम लिख दिए, फिर c का वैल्यू आपके क्वेश्चन से लिख दिए। फिर यहाँ पे आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि d वेक्टर जो है वो a एंड b दोनों पे परपेंडिकुलर है, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। तो यहाँ पे हम दिखाएं कि d जो है परपेंडिकुलर है a एंड b पे। तो जब परपेंडिकुलर होगा, d का तो वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो d इक्वल टू व्हाट कर दिए, और जब परपेंडिकुलर होगा तो परपेंडिकुलर होने क्या होता है d डॉट c, यहाँ पे d डॉट c जो है पहले यहाँ से लिख दिया, d डॉट c जो है 21 गिवन है, यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं गिवन, ये हमें गिवन है। और जब d वेक्टर a पे परपेंडिकुलर है तो d डॉट a क्या होगा 0 होगा, और d जो है परपेंडिकुलर b पर भी, a एंड b दोनों पे है, तो d डॉट b कितना होगा 0। यहाँ पे d डॉट c आपके पास दिया हुआ 21, d डॉट a परपेंडिकुलर है तो 0 होगा, और d डॉट b परपेंडिकुलर है तो 0 होगा। इसके बाद हम क्या किए कि लेट d इक्वल टू, लेट कर लिए d को xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब यहाँ से हम पारी पारी से उठाना स्टार्ट किए, d डॉट c इक्वल टू 21 है, d का वैल्यू यहाँ से रखें और c का वैल्यू यहाँ से रखें, और इसका डॉट प्रोडक्ट कर दिए, यानी i को i के साथ, j को j के साथ और z को z के साथ कर दिए मल्टीप्लाई, यानी k को k के साथ। तब इसका जो इक्वेशन फर्स्ट आया हमारा 3x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 21 आया। फिर क्या किए, अगेन फर्स्ट वाला काम हो गया, सेकंड d डॉट a इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लिख दिया d डॉट a इक्वल टू 0। यहाँ पर d का वैल्यू यहाँ से ले आए और a का वैल्यू यहाँ से ले आकर रखें, और इसका फिर क्या किया डॉट प्रोडक्ट निकालें, यानी i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ मल्टीप्लाई किए, और जो मेरा फाइनली रिजल्ट आया 4x प्लस 5y माइनस जेड इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 आया। इक्वेशन फर्स्ट को भी हम यहाँ पे रख देते हैं, 3x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 21, ये हमारा कौन था इक्वेशन फर्स्ट। तो इतने पार्ट तक आप एक बार नोट डाउन कर। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड हम लिख रखे हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम d डॉट सी निकाल लिए जो कि इक्वेशन फर्स्ट बना, d डॉट ए निकाल लिए जो कि हमारा इक्वेशन सेकंड बना। अब क्या निकालेंगे, d डॉट बी इक्वल टू 0। तो d का वैल्यू कितना था, अभी हम लेट किए थे
एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एंड बी डॉट बी कितना है, बी यहाँ पे है आई माइनस 4j प्लस 5k इक्वल टू 0। अब इसमें भी क्या करेंगे, i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ मल्टीप्लाई, यानी x मल्टीप्लाई i के पास कितना है 1 i डॉट i प्लस y मल्टीप्लाई j को कितना है -4 j डॉट j प्लस z मल्टीप्लाई k के पास कितना है 5 k डॉट k इक्वल टू 0। अब x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x हो जाएगा और i डॉट i कितना होता है 1, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 को y से कराएंगे कितना हो जाएगा 4y j डॉट j 1, फिर 5 को z से कराएंगे 5z और k डॉट k 1 इक्वल टू 0। अब x में 1 से कराएंगे कितना हो जाएगा x माइनस 4y प्लस 5z इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड आ चुका है। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालेंगे। तो पहले आप इतने पार्ट को एक बार नोट डाउन कर लें। अब यहाँ पे आपके पास इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आ चुका है। इस इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के थ्रू हम क्या करेंगे, एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम इक्वेशन सेकंड और थर्ड लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तब यहां पे क्या हो जाएगा x। तो जब x लेते हैं तो x को कवर करते हैं, क्या हो जाएगा 5 में 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 25 माइनस, फिर यहां पे आप देखेंगे 4 और -1 -4 मल्टीप्लाई -1। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे इक्वल टू y। अब y को ढकते हैं, तो जब y को ढकेंगे यहाँ पे y को, तो z और 1 यानी -1 यहाँ पे देख सकते हैं। जब y को यहाँ पे ढके हुए हैं तो क्या हो गया, z के पास कितना -1 और x के पास 1, तो -1 माइनस x के पास 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 इक्वल टू z। अब z को जब ढकेंगे, z को, तब कितना हो जाएगा, 4 में 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे -16 माइनस z को ढके हुए हैं 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 1 इक्वल टू k। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। इसको क्या करेंगे, x को ढकेंगे, तो x को ढकेंगे तो 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस, फिर x को ढके हुए z को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y को ढकेंगे तो z के पास कितना -1 और x के पास 1, यानी -1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही होगा, और फिर x के पास कितना है 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, फिर z को जब ढकेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -16 और 5 में 1 से कराएंगे तो 5 इंटू 1। अब ये क्या हो जाएगा, तो x बाई, यहाँ पे आप ध्यान देंगे 25 और माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस माइनस ही तो रह जाएगा, यानी 4 इक्वल टू y बाई 20 और -1 -21 इक्वल टू z बाई ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 5 -16 बाई -5 इक्वल टू k, यानी कि x बाई 21 हो जाएगा ना, x बाई 21 इक्वल टू y बाई ये कितना हो जाएगा -21 इक्वल टू z बाई ये आपके पास कितना हो जाएगा -21 इक्वल टू k। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो x बाई 21 इक्वल टू k अलग अलग लेंगे, एक बार इसके साथ फिर k, तब कितना हो जाएगा x इक्वल टू 21 k। फिर क्या करेंगे, फिर y बाई -21 इक्वल टू k, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा -21 k। फिर क्या हो जाएगा, z इक्वल टू z बाई -21 इक्वल टू k, यानी z इक्वल टू -21 k। तो यहाँ से हमारे पास x, y और z का वैल्यू आ गया। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर।
अब यहां से आप ध्यान देंगे मेरे पास x का वैल्यू 21 के, y का वैल्यू -21 के और z का वैल्यू भी -21 के आ गया है। अब क्या करेंगे कि पुटिंग द वैल्यू x, y एंड z फ्रॉम 1, तो x, y और z का जो है उसका वैल्यू हम एक में जब पुट करेंगे तो एक को लिख लेते हैं 3x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 21 लिख लिए। अब 3x का वैल्यू कितना था 21 के, y का वैल्यू कितना था -21 के एंड z का वैल्यू कितना था -21 के इक्वल टू 21। 21 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 63 के प्लस माइनस कितना होता है -21 और माइनस माइनस प्लस 21 के प्लस 21 के इक्वल टू 21। अब यहाँ पे 21 और 63 दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 84 के माइनस 21 के इक्वल टू 21। माइनस करते हैं तब ये कितना हो जाएगा 63 के इक्वल टू 21, यानी कि k इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 21/63, यानी k इक्वल टू 1/3। अब जब k का वैल्यू आ गया आपके पास तो क्या करेंगे x और y और z का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से x का वैल्यू मेरे पास कितना था x इक्वल टू था 21k, यानी 21 और k का वैल्यू 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 7। फिर y का वैल्यू कितना था -21k, तो -21 इंटू 1/3 यानी कि -7। z का कितना था -21k इक्वल टू -21 इंटू 1/3 यानी कि -7। x, y और z का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, जो d वेक्टर हम लेट किए थे, आप याद करें सबसे पहले क्या लेट किए थे, xi प्लस y j प्लस z k। तो x के जगह पे कितना है 7i प्लस यहाँ पे -7j प्लस -7k, यानी कि ये कितना हो जाएगा 7i माइनस 7j माइनस 7k। अब जब 7 यहाँ से कॉमन लेंगे तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जब 7 आप कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे आपके पास बच जाएगा i माइनस j माइनस k। यही आपके पास जो d वेक्टर का वैल्यू है वो आ गया। तो एक बार यहाँ से हम फिर से समझा देते हैं। पिछले स्लाइड में हम x इक्वल टू 21 के, y इक्वल टू -21 के और z इक्वल टू -21 के फाइंड किए थे। अब क्या किया कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम 1, x, y और z में x और y और z का जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे पुट किए, रख दिए। 3 इंटू x का वैल्यू 21 के, y का वैल्यू -21 के और z का वैल्यू -21 के इक्वल टू 21, यानी 21 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 63 और प्लस माइनस -21 के और माइनस माइनस प्लस 21 के इक्वल टू 21। पहले प्लस करते हैं तो यहाँ पे प्लस कर लिए 84 माइनस 21 के इक्वल टू 21। 84 में से 21 माइनस करेंगे तो 63 के माइनस इक्वल टू 21, यानी k इक्वल टू 1/3। अब k का वैल्यू आ गया तो x, y, z का वैल्यू यहाँ से निकाल लिए। x का वैल्यू 21 के था, k का वैल्यू रखे 7, y का वैल्यू -21 के था, k का वैल्यू रखें तो y का वैल्यू -7 और z का वैल्यू भी -21 के था, k का वैल्यू रखे 1/3 यानी k z का भी वैल्यू -7। तो d जो वेक्टर हम सबसे पहले आपको क्या करना था, d वेक्टर ही तो फाइंड करना था और d वेक्टर हम सबसे पहले लेट किए थे xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। वहाँ पे हम x का, y का और z का वैल्यू रखें तो जो फाइनली मेरे पास d वेक्टर आया वो आया 7 इंटू i माइनस जे माइनस के। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।